आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत लोगों के दिमाग में है। हाउ टू सेफली इन्वेस्ट ड्यूरिंग अ रिसेशन। जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और मार्केट गिरने लगती है तो लोगों में बेचैनी आ जाती है, लोग वरीड हो जाते हैं। तो क्या उस समय क्या करना चाहिए, किस तरह अपने इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, क्या सब कुछ बेच देना चाहिए और कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करें, या फिर हम अपने पैसे को ग्रो भी कर सकते हैं इस टफ टाइम में। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा रिसेशन में अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने में। जब मार्केट डाउन हो रहा है तो सबसे पहले हमें उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि फूड, हेल्थ केयर, यूटिलिटी। ये सब चीज बनाने वाली कंपनी रिसेशन के बाद भी डिमांड में रहती है। इन सब चीजों के बिना हमारा लाइफ चल नहीं सकता, इसीलिए हमको ऐसे कंपनी चूज करना चाहिए जो रिसेशन के बाद भी डिमांड में रहे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसी कंपनी। ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका हमें हमेशा नीड रहता है, या रिसेशन हो या रिसेशन के बाद। तो इन कंपनी को रिसेशन से उतना फर्क नहीं पड़ता, और रिसेशन से फर्क पड़ता है तो रिसेशन के बाद भी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। और यूटिलिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का यूज हमेशा होता है, या इकोनॉमी नीचे जा रही हो या गिर रही हो, लेकिन इनका यूज हमेशा रहता है। तो इन टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट अमाउंट का रिटर्न मिलता है इवन इन टफ टाइम। जब मार्केट गिरता है तो आपको हमेशा चूज करना चाहिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक को। ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये स्टॉक रेगुलर इनकम जनरेट करके आपको देगी, जो आपके लिए एक रिलीफ मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनी के डिविडेंड काफी रिलायबल होते हैं। यह आपको लॉन्ग टर्म में कैश फ्लो देती है, जिससे आपको रिसेशन में बहुत ज्यादा मदद होता है। आप अपने जरूरी की एक्सपेंस उससे कवर कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी कंपनी है जो अच्छी डिविडेंड देते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट वॉलेटिलिटी शो कर रही है तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है जब रिसेशन आया है तो सबने अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट किया है। जब गोल्ड में शिफ्ट किया है तो गोल्ड का मार्केट रिसेशन समय भी ठीक ठाक चला है। इसीलिए जब आपको लगे कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आपको अपना पैसा किसी सेफ जगह रखना है, तो आप अपने पैसे को गोल्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। आप फिजिकल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो गोल्ड ईटीएफ्स रहते हैं वे आपके लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। गोल्ड में इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, और गोल्ड में इन्वेस्ट करने से आपका जो वेल्थ रहेगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि वे इन्फ्लेशन को भी बीट करता है और रिसेशन में भी अच्छा रिटर्न देता है। रिसेशन के दौरान भी आपके पैसे को सिक्योर रखेगा। तो गोल्ड एक अच्छा एसेट्स हो सकता है। बॉन्ड स्टॉक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चले, मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहे, तो बॉन्ड आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे मैंने अभी बात किया कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से आपका एक पोर्टफोलियो जो रहता है वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये आपके लिए एक सेफर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इसको अपने माइंड में रख के आपको देखना है कि जब रिसेशन का माहौल हो तो आपको ये ऑप्शंस भी चूज करने हैं, और ये ऑप्शंस को भी एक बार आपको देखना है और विजुअलाइज करना है। एक इमरजेंसी फंड हर इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो या ना चल रहा हो, रिसेशन हो या ना हो, एक इमरजेंसी फंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कभी ऐसा दुर्घटना हो गया जब आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा, तभी आप उसको फुलफिल कर सकते हैं और वहां पे आपको उसका जरूरत पड़ेगा। इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और तो आपको अपना एक इमरजेंसी फंड साइड करना होगा, एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, नहीं तो आपने जो वेल्थ बनाया होगा वो सारा वेल्थ डूब जाएगा। एक इमरजेंसी फंड बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना ही पड़ेगा। आपको 3 से 6 महीना के लिविंग एक्सपेंस को बैकअप में रखना चाहिए, ताकि जब मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा हो तो आप बिना पैनिक किए अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपके पास 3 से 6 महीने के मंथली एक्सपेंस रहेगी तो आप होल्ड कर सकते हैं बिना कुछ सोचे, बिना पैनिक किए। रिसेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें,
जब मार्केट गिर रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है, आपको होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्शन रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हमको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। छोटे मोटे रिसेशन फ्लक्चुएशन के लिए आप अपने पोजीशन को सेल नहीं कर सकते हैं, आपको स्टॉक को पकड़ के रखना होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हिस्ट्री को देखते हुए हमेशा रिसेशन आया है, उसके बाद मार्केट ने रिकवरी शो किया है और भी बहुत अच्छा शो किया है। तो पेशेंस रखें हमेशा और मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, आपको जरूर ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये थी मेरी कुछ बातें हाउ सेफली इन्वेस्ट ड्यूरिंग अ रिसेशन। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, हमेशा थोड़ा मोड़ा बॉन्ड्स के बारे में भी सोचिए, थोड़ा बहुत गोल्ड के बारे में भी सोचिए, लेकिन हमेशा सोच समझ के और अपना रिसर्च करके ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें और हमेशा लॉन्ग टर्म गोल पे ही फोकस करें। ये रिसेशन आता है जाता है, लेकिन मार्केट बाउंस बैक जरूर करता है। रिसेशन टफ हो सकता है, लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं और हैंडल करते हैं तो आप अपने वेल्थ को हमेशा प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।